हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का वैसे तो हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा ही है ना। द मोशन इन विच वी हैव अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, है ना। जैसे एक सेकेंड में अगर 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो अगले एक सेकेंड में 3 ही मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसके अगले एक सेकेंड में 2 ही मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या है? The motion of the particle is said to be non-uniform motion when it has unequal displacement in equal intervals of time। यहां तक क्लियर है सबको? ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे वेलोसिटी का। मैंने पढ़ा है वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, उसको हम लोग स्पीड कहते हैं, और वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है, सॉरी, वेलोसिटी का एक डायरेक्शन होता है ना। क्लियर विद दिस? कोई डाउट किसी को? वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है हम लोग उसको क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। ये ध्यान में रखना है सबको। ओके, अब देखो, पहला क्वेश्चन है, कैन अ बॉडी हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड? ओके, तो इसके लिए सबसे पहले अपने को समझना पड़ेगा व्हाट डू वी मीन बाय यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब यह है कि उसका मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड ये भी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, और उसका डायरेक्शन ये भी कांस्टेंट है। ओके, स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट और डायरेक्शन भी कांस्टेंट। ओके, अब यहां पे मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है मतलब स्पीड कांस्टेंट है कब? यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। यानी इसका मतलब यह है कि स्पीड हमेशा यूनिफॉर्म रहेंगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए स्पीड हमेशा यूनिफॉर्म रहेगी। सो ये कॉन्सेप्ट जो है ये गलत है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए हमेशा स्पीड यूनिफॉर्म ही होती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड नहीं हो सकती। ओके, तो इसका आंसर है नो या फिर फॉल्स। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, कैन अ बॉडी हैव यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी? ऐसा हो सकता है क्या कोई बॉडी के पास में? ओके, अब ये सिचुएशन एक्सप्लेन समझते हैं हम लोग, एक्सप्लेन करके समझते हैं। सपोज बॉडी ऐसा जा रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब उसने टर्न ले लिया और अभी भी वो 8 मीटर पर सेकेंड से जा रहे हैं। ओके, यानी इस मोशन में पूरे मोशन में यहां से ए से लेके सी तक के स्पीड जो थी वो कांस्टेंट थी। स्पीड कैसी थी? कांस्टेंट थी। मतलब यू हैड यूनिफॉर्म स्पीड तो यूनिफॉर्म थी, बट ए से लेके सी तक के पहले डायरेक्शन ऐसी थी, फिर डायरेक्शन ऐसी थी, मतलब डायरेक्शन चेंज हो गई। डायरेक्शन चेंज होने से अब ये वेलोसिटी जो बन गई, ये क्या बन गई? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी ए से लेके सी तक के वेलोसिटी कैसी हो गई? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्यों हुई? क्योंकि उसकी डायरेक्शन बदल गई, डायरेक्शन बदली। समझ रहे हो इस चीज को? डायरेक्शन बदलने से वेलोसिटी बदल जाती है, ये हमको मालूम है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी के पास में क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। अगर एक भी चीज बदलता है इनमें से तो वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो जाती है ना। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर यस करेक्ट है, इसका आंसर ट्रू है। यस, इट कैन हैव यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समझ में आया सबको? आसान था ये चीज। ओके, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज गिवन बाय dx/dt। ओके, इसको पढ़ना क्या कैसे है? डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट with respect to time। Derivative of displacement with respect to time, that is nothing but instantaneous velocity। Okay, इस पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस। ठीक है, देखते हैं हम लोग। अभी आज के क्वेश्चन चालू करते हैं। हमारा पहला एग्जांपल दिया हुआ है। ओके, क्या दिया हुआ है? देखो यहाँ पे x का इक्वेशन दिया है, पोजीशन का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया है t के फॉर्म में। तो
तुमको बोला है फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। बहुत आसान क्वेश्चन है, हमको वेलोसिटी निकालने बोला है, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेरिवेटिव लेना है, dx बाई dt अभी फॉर्मूला बताया। डेरिवेटिव किसका लेना है, x का। x का इक्वेशन क्या है, t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2। अभी तक तुम डेरिवेटिव लेने में बहुत माहिर हो गए होंगे, है ना, बहुत यू कैन से क्या कहते हैं हम लोग उसको, कि बहुत प्रैक्टिस हो गई होंगी तुमको। तो अब डायरेक्ट डेरिवेटिव ले सकता हूं मैं, एक एक स्टेप का अलग से नहीं लूंगा। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आता है, 2t माइनस 3t का डेरिवेटिव, 3 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, t का डेरिवेटिव 1 तो माइनस 3 प्लस 2 का डेरिवेटिव 0, तो वेलोसिटी कितनी हो गई 2t माइनस 3। ठीक है, ये आ गई वेलोसिटी। लेकिन अपने को वेलोसिटी कब निकालना है, जब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स है तब। तो लिखेंगे एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, t की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, तो वेलोसिटी इज 2 इंटू 2 माइनस 3, तो वेलोसिटी इज 4 माइनस 3, तो वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? तो आंसर इसका 1 मीटर पर सेकेंड आया। एकदम आसान क्वेश्चन था, है ना। क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। तुमको डेरिवेटिव लेते आना चाहिए, ये बात ध्यान में रखो। नहीं आता है तो प्लीज मैंने जो डेरिवेटिव्स का वीडियो बनाया हुआ है एक बार उसको देखो, अच्छे से उसके सारे एग्जांपल सॉल्व करो, है ना। नेक्स्ट, एक्स का इक्वेशन दिया हुआ है, फाइंड द टाइम इंस्टेंट एट विच पार्टिकल कम्स टू रेस्ट। ओके, ये अलग क्वेश्चन है। अब हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अलग है, ध्यान में रखना। ओके, कोई रिपीट नहीं हो रहा है। यहां पे एक्स का इक्वेशन दिया हुआ है और तुमको पूछा क्या है, तुमको वो टाइम निकालना है, फाइंड द टाइम इंस्टेंट एट विच पार्टिकल कम्स टू रेस्ट। ओके, अब पार्टिकल रेस्ट पे तब आता है जब वेलोसिटी 0 होता है ना। यानी इन शॉर्ट अपने को निकालना है वेलोसिटी 0 कब हो रहा है। समझ रहे हो इस क्वेश्चन में क्या निकालना है हम लोगों को, हमको वो निकालना है जब वेलोसिटी 0 हो रहा है। अब हम लोग ये देखेंगे कि वेलोसिटी 0 कब हो रहा है। तो पहले देखेंगे वेलोसिटी क्या है ना, पहले वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। वेलोसिटी 0 कब होगा निकालने के लिए, पहले तो वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो एक काम करो, एक्स का इक्वेशन लिखो, टी स्क्वायर माइनस 2t, वेलोसिटी के लिए dx बाई dt करो, यानी डेरिवेटिव ले लो। किसका डेरिवेटिव लेना है, x का, मतलब टी स्क्वायर माइनस 2t का डेरिवेटिव लो, तो वेलोसिटी बन जाती है 2t माइनस 2, है ना। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t माइनस 2t का डेरिवेटिव माइनस 2। अब वेलोसिटी 0 हो रही है, इसका मतलब 2t माइनस 2 0 हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है 2t माइनस 2, यानी 2t इज इक्वल टू 2 हो रहा है, तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड है। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड है। समझ आया सबको? सो टाइम एट विच पार्टिकल कम्स टू रेस्ट इज 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पे वो पार्टिकल रेस्ट पे आ रहा है, क्योंकि 1 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 हो रही है। समझ में आया सबको? आसान क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, x इज इक्वल टू 2 माइनस 60 प्लस टी स्क्वायर, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी। हाँ, ये भी एक नया कंसेप्ट। इनिशियल वेलोसिटी यानी वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स। वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 निकालना है। ठीक है, एक काम करेंगे, पहले वेलोसिटी निकाल लेंगे। पहले x इज इक्वल टू 2 माइनस 60 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब एक काम करेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे dx बाई dt से। इसका डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ 2 माइनस 60 प्लस टी स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ 2 0 माइनस डेरिवेटिव ऑफ 60 6 प्लस डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर 2t, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2t माइनस 6। तुमको क्या निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी, यानी एट t इज इक्वल टू 0। तो एट t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज 2 इंटू 0, वी आई लिख दूंगा इसको क्योंकि इनिशियल है ना। वी आई इज इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस 6, वी आई इज इक्वल टू माइनस 6 मीटर पर सेकेंड। कितना आसान क्वेश्चन था, सिर्फ तुमको ये समझ में आना चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी यानी आज से ध्यान में रख लो ना, इनिशियल वेलोसिटी यानी वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0, है ना आसान। ओके, नाउ x इज इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 8। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी बिकम्स 0?
ओके अब देखो यहाँ पे क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है। कब? जब वेलोसिटी जीरो हो रही है, यानी देखो स्टेप बढ़ रही है, एक एक स्टेप बढ़ते जा रही है। वेलोसिटी जीरो कब हो रही है पहले निकालना पड़ेगा, यानी वेलोसिटी जीरो कब हो रही है निकालने के लिए पहले तो वेलोसिटी निकालना पड़ेगा ना अपने को। तो पहले एक काम करो, एक्स का इक्वेशन लिखो 4t + 8, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू dx/dt, यानी डेरिवेटिव ऑफ t² - 4t + 8, तो t² का डेरिवेटिव 2t - 4t का डेरिवेटिव 4 + 8 का डेरिवेटिव 0, तो वेलोसिटी इज 2t - 4। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी बिकम्स व्हेन वेलोसिटी बिकम्स जीरो, है ना, वेलोसिटी जीरो हो रही है, यानी v = 0 है। अगर v 0 है यानी 2t - 4 0 है, यानी 2t = 4 है, यानी t = 2 सेकेंड्स है, 2 सेकेंड्स, यानी 2 सेकेंड पे वेलोसिटी जीरो हो रही है। ओके 2 सेकेंड पे वेलोसिटी जीरो हो रही है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी बिकम जीरो? ओके, अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? एट t = 0 इनिशियल पोजीशन क्या है पार्टिकल का, xi, उसको इनिशियल पोजीशन बोलेंगे ना। t = 0 पे इनिशियल पोजीशन कितना आएगा, 0², इसमें t का वैल्यू 0 डाल दो, इसमें 0² - 4 × 0 + 8, therefore xi is equal to 8 मीटर। ये हो गया इनिशियल पोजीशन। ठीक है, अब t = 2 सेकेंड पे पोजीशन निकालेंगे। एट t = 2 सेकेंड्स, xf फाइनल पोजीशन बोलेंगे। तो जहां जहां पे भी t है वहां पे 2 डालेंगे, तो क्या आएगा, 2² - 4 × 2 + 8, xf is equal to 4 - 8 + 8, तो xf is equal to 4 मीटर। xf, हाँ xf। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट इज xf - xi, तो इट इज 4 - 8, तो इट इज -4 मीटर। तो दिस इज द आंसर फॉर डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था लेकिन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था। कंसेप्ट लगाने थे, वेलोसिटी निकालना था, फिर टाइम निकालना था जब वेलोसिटी जीरो हो गया, फिर डिस्प्लेसमेंट निकालना था। अब तुम अगर डायरेक्ट t = 2 डाल के आंसर अगर 4 मीटर निकाला तो गलत हो जाएगा, वो डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाला। अगर सिर्फ तुम t = 2 डालोगे, डायरेक्ट यहाँ पे t = 2 डाल दोगे और जो आंसर निकालोगे तो तुमको मिलेगा पोजीशन एट t = 2, यानी 2 सेकेंड पे उसकी पोजीशन कहां पे, वो कहां पे है, वो x = 4 मीटर पे है। लेकिन अपने को निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए वो पहले कहां पे था ये भी तो निकालना जरूरी है ना अपने को। पहले कहां पे था, वो 8 मीटर पे था, फिर कहां पहुंचा, 4 मीटर पे, t = 2 सेकेंड्स पे। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, -4 मीटर। आसान क्वेश्चन था ना, हाँ ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, x is equal to t square minus 90. What is velocity when particle comes to origin? है ना, पार्टिकल ओरिजिन पे जब आएगा, ये भी एक नया क्वेश्चन है, तब वेलोसिटी निकालना है ना। तो ओरिजिन पे, एट ओरिजिन हमको मालूम है x is equal to 0 होता है, लेकिन x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, गिवन कितनी है, t² - 90, therefore t² - 90 is equal to 0. Okay, therefore t common, t - 9 is equal to 0. Therefore t is equal to 0 seconds और t is equal to 9 seconds. ये दो टाइम है जब वो ओरिजिन पे था। अब अपने को क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है दोनों टाइम पे। ओके, तो वेलोसिटी का इक्वेशन निकालेंगे। वेलोसिटी क्या होता है, dx/dt होता है, तो डेरिवेटिव ऑफ t² - 90, तो देयरफॉर वेलोसिटी बिकम्स t² का डेरिवेटिव 2t - 9। ठीक है, अब अपने को दोनों टाइम पे वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, तो ठीक है हम लोग निकालेंगे। पहले निकालेंगे एट t = 0, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 2 × 0 - 9, तो वेलोसिटी बिकम्स
वेलोसिटी बिकम्स कितना आ जाएगा, -9 मीटर पर सेकेंड। ये एक वेलोसिटी है ओरिजिन पे, ठीक है। फिर दूसरी वेलोसिटी कब निकालना चाहिए अपन ने, एट t इज इक्वल टू 9 सेकेंड्स। 9 सेकेंड पे वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। 9 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी रहेगी, 2 इंटू टी का वैल्यू डालेंगे 9 -9 विच इज 18 -9, तो वेलोसिटी बिकम्स 9 मीटर पर सेकेंड। तो इसके दो आंसर्स आएंगे वेलोसिटी के, एक -9 मीटर पर सेकेंड और एक है +9 मीटर पर सेकेंड। दोनों करेक्ट आंसर है वेलोसिटी के, यानी -9 यानी लेफ्ट साइड जा रहे हैं, +9 यानी राइट साइड जा रहे हैं। ओके, समझ में आया? ओके, तो ये हो गया हमारा अगला क्वेश्चन। ध्यान में आया सभी को? देखो यहाँ पे, ओके, अच्छे से पहले टाइम निकाल लिया, फिर वेलोसिटी निकाल लिया। आसान क्वेश्चन था, है ना? हाँ, देखो अगेन इक्वेशन साले एक्स के इक्वेशन दिया और बहुत तरीके के क्वेश्चन पूछे। क्या बोला है देखो वहां पे, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6, व्हाट इज वेलोसिटी व्हेन डिस्प्लेसमेंट बिकम 0। डिस्प्लेसमेंट 0 बोल दिया। अब डिस्प्लेसमेंट पिछले जैसे ही क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6। अब डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है, इसका मतलब टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 ये 0 हो रहा है। ये कब 0 हो सकता है, t माइनस 3 इसके फैक्टर्स निकाल लिए, यानी ये t माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो सकता है, या फिर t माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी t का वैल्यू एक तो 3 सेकेंड रह सकता है, या फिर t का वैल्यू 2 सेकेंड्स रह सकता है ना? ये दो टाइम पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो रही है। अब वेलोसिटी निकालना है इन टाइम पे, बस कुछ नहीं, पहले अब x का इक्वेशन है हमारे पास में, तो वेलोसिटी का इक्वेशन निकाल लो dx बाई dt लगा के। डेरिवेटिव्स ले लो टाइम x का, कितना आएगा डेरिवेटिव यहाँ पे, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 का डेरिवेटिव आएगा 2t माइनस 5। अब एट t इज इक्वल टू, पहला टाइम कितना है 3 सेकेंड है ना, एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड वेलोसिटी कितना हो रहा है, 2 इंटू 3 माइनस 5, 6 माइनस 5 दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। ये है वेलोसिटी, ठीक है। नाउ एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, वेलोसिटी इज 2 इंटू 2 माइनस 5, तो वेलोसिटी इज 4 माइनस 5, वेलोसिटी इज -1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये दो आंसर्स है अपने, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी -1 मीटर पर सेकेंड, ये दो टाइम के ऊपर, ठीक है। समझ में आया सबको यहां तक क्वेश्चंस? हाँ, आसान क्वेश्चन थे ना? ओके ओके, अब अगला क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, एक बार अच्छे से पढ़ लो। ओके, v is equal to k root x where k is constant, initially particle is at origin, if v is directly proportional to t to the power n then find n। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब अपने को मालूम है क्या कि v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी होता है ना? तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, डी एक्स इज इक्वल टू वी डी टी, है ना? ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है ऑलरेडी, डी टी। स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप ध्यान दो। ओके, क्वेश्चन आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा, टेंशन नहीं, स्टेप स्टेप पे ध्यान दो। देयरफॉर डी एक्स इज इक्वल टू, वी कितना है यहां पे, k रूट एक्स डी टी, टेकिंग इंटीग्रेशन, अब स्टार्टिंग में वो ओरिजिन पे मतलब 0, फिर x पे पहुंचा, ठीक है। स्टार्टिंग में टाइम 0 था, फिर टाइम t पे पहुंचा। सॉरी यहां पे चेंजेस हो गए, यहां पे कुछ चेंजेस चाहिए थे, यहां पे रूट एक्स नीचे चाहिए, यहां पे dx अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू k dt, और फिर इंटीग्रेशन लेना है, dx अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन k dt, ठीक है। स्टार्टिंग में ओरिजिन पे था तो 0, फिर x 0, फिर t, ठीक है। समझ में आया सबको यहां तक? अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट एक्स, ओके, 1 बाय रूट एक्स का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, 1 बाय रूट एक्स यानी x टू द पावर 1 बाय 2 dx,
यानी एक्स टू द पावर माइनस 1/2 डी एक्स। जिनको याद नहीं है डायरेक्ट फॉर्मूला उनके लिए, अगर फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात, -1/2 + 1 -1/2 + 1, तो इसको सॉल्व किया तो आंसर आता है 2√x। मैंने पढ़ाया हुआ है और मैंने तुमको बोला भी था कि ये फॉर्मूला लर्न करके रख लो। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा 2√x, इंटीग्रेशन के लिमिट 0 to x के dt, के तो कांस्टेंट है ना, इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन में क्या बचेगा dt, इंटीग्रेशन dt इज t, 0 to t, तो आंसर आ गया 2√x = kt। ओके, तो √x = kt/2। समझ में आया सबको यहां तक? हाँ, क्लियर है सबको? यानी √x के जगह हम लोग क्या डाल सकते हैं, kt/2। तो हम लोग वही करेंगे, यहां पे भी v के इक्वेशन में डाल देंगे k, √x है ना, यहां पे √x की वैल्यू निकाली अपन ने, kt/2, तो v = k × k, k²/2 × t लिखा मैंने। अब k और 2 ये दोनों कांस्टेंट है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, v इज कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय t। तो यहां से अपन लिख सकते हैं ना, v = t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, मतलब t यानी t⁻1। बट अपने प्रॉब्लम में क्या बोला है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t⁻n, है ना। तो दोनों को कंपेयर किया तो अपने को क्या मिलेगा, n = 1। आसान था सवाल? हाँ, वेरी सिंपल क्वेश्चन, तो ध्यान दो इसमें, है ना, बहुत आसान क्वेश्चन था। और ओके, कुछ डाउट आता है तो तुम पूछ सकते हो अभी। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन। ओके, लास्ट पार्ट आज का, टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, वेलोसिटी इज सम फंक्शन ऑफ टाइम, ऐसा लिखते हैं अपन, वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ टाइम, v = f(t). पढ़ा होगा ना तुमने 10th स्टैंडर्ड में, v = f(t), है ना। तो ऐसा दिया हुआ है। अब अपने को डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अपने को मालूम है v = dx/dt होता है। वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ t, यानी वेलोसिटी का इक्वेशन, वेलोसिटी के इक्वेशन में t है ना, वेलोसिटी के इक्वेशन में t है। तो यहां चला गया तो dx = v dt, तो इंटीग्रेशन dx = इंटीग्रेशन v dt। अब यहाँ पे x1 से x2 लिख सकते हो, यहाँ पे t1 से t2 लिख सकते हो, ठीक है। व्हाट इज इंटीग्रेशन dx, x आ जाएगा, x1 से x2, ये सॉल्व नहीं होगा, इंटीग्रेशन t1 से t2 v dt। ये एक ही इक्वेशन याद रखो सभी लोग, है ना। तो ये आ जाएगा x2 - x1 विच इज इंटीग्रेशन t1 से t2 v dt। अब x2 - x1 यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा आज का इक्वेशन बन गया, डिस्प्लेसमेंट = इंटीग्रेशन v dt फ्रॉम t1 से t2। ये इक्वेशन हम लोग अगले प्रॉब्लम में यूज करेंगे, तो ये इक्वेशन नोट डाउन करके रख लो। ओके, क्लियर। कुछ बुक्स में 0 to t भी बोला है, वो अपन देखेंगे, पहले ये इक्वेशन नोट डाउन कर लो, ठीक है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे v = 2t बोला है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t इन 4 सेकेंड एंड 3 सेकेंड्स। 3 पार्ट में सॉल्व करना है इसको। ओके, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या है, इंटीग्रेशन t1 to t2 v dt। अब इन टाइम t बोला है, इन टाइम t यानी 0 to t, v के जगह क्या डालेंगे, ट्वाइस t dt। ओके, एक लाइन में सॉल्व कर लेता, है ना, नहीं तो तुम नीचे नीचे कर सकते हो, जान दो नीचे ही करता, नहीं तो तुम बोलोगे सर क्या सॉल्व कर रहे हो। 2 कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर, व्हाट इज इंटीग्रेशन t dt, t²/2 0 to t। सब्सटीट्यूट करेंगे अपर लिमिट पहले, तो इट इज t²/2 माइनस, अब t के जगह क्या डालेंगे, 0²/2, तो फाइनली इट बिकम्स 2 × t²/2, 2 कैंसल, तो आंसर बिकम्स t²। दिस इज द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट।
ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। दूसरे वाले में क्या बोला है, इन 4 सेकेंड्स। ओके, तो 4 सेकेंड्स में क्या करेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट में इंटीग्रेशन 0 to 4 VDT लिखेंगे, मतलब इंटीग्रेशन 0 to 4 ट्वाइस टी डी टी लिखेंगे। 2 कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर इंटीग्रेशन टी डी टी। व्हाट इज इंटीग्रेशन टी डी टी, टी स्क्वायर बाई 2 0 to 4 2 इंटू, पहले सब्सटीट्यूट किया अपर लिमिट 4 स्क्वायर बाई 2 माइनस, फिर सब्सटीट्यूट किया लोअर लिमिट 0 स्क्वायर बाई 2, तो पूरा सॉल्व किया 2 इंटू 4 स्क्वायर 16 बाई 2, क्योंकि वो तो 0 ही रहेगा, तो आंसर है 16 मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड का, इन 4 सेकंड। अब क्या बोला है, इन 2 सेकंड टू 4 सेकंड, है ना। साथ ही साथ सॉल्व करते चलो। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, डिस्प्लेसमेंट दैट इज इंटीग्रेशन 2 to 4 VDT, इंटीग्रेशन 2 to 4 ट्वाइस टी डी टी, 2 कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर टी डी टी, उसका आंसर क्या आएगा, टी स्क्वायर बाई 2 2 to 4 2, तो क्या आएगा आंसर 4 स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 स्क्वायर बाई 2 2 इंटू 4 स्क्वायर कितना हो गया 16, 16 बाई 2 8 माइनस 2 स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 बाई 2 2, तो आंसर इज 2 इंटू 6 विच इज 12 मीटर। सो दिस इज आंसर इन थर्ड केस। सो ये थे हमारे आज के न्यूमेरिकल्स। इन सभी न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो और अच्छे से समझ के लो, क्योंकि अगले लेक्चर में इन्हीं का यूज आएगा। ओके, दैट्स इट।